हे गाइस, मैं हूं KKZ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैनन G2012, G2010 या फिर G से रिलेटेड जितनी भी कैनन की जो भी प्रिंटर है, ठीक है, कलर प्रिंटर है, उनका ड्राइवर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे और कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और ये ड्राइवर आपको कहाँ पर मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली तरीके से आप कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें, चाहे गूगल क्रोम ओपन कर लें, चाहे मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लें, और यहाँ पर सिंपली तरीके से सर्च कर लें google.com। ठीक है, google.com आपको सर्च करना है और google.com सर्च करने के बाद आप सिंपली तरीके से यहाँ पर सर्च करें कैनन G2012 ड्राइवर फ्री डाउनलोड सर्च करें। ठीक है, और आपको सिंपली तरीके से जब सर्च कर लेंगे तो यहाँ देखिए आपका जो फर्स्ट रिजल्ट आने वाला है वो कैनन, देखिए www.canondriver.net। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल कैनन की जो वेबसाइट है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए कैनन का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर देखिए आपको जो ड्राइवर दिखा रहा है जो आपका G2012 है वही आपका G2010 में भी चलेगा और G की जितनी सीरीज है वहाँ ये आपकी जो ड्राइवर है वो चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चलेगी। ठीक है, विंडो 11, विंडो 10, 64 बीट, 10, 64 बीट, 32 बीट। ठीक है, उसी तरीके से विंडो 8 के अंदर भी आपको बता रहा है बीट में 64 बीट एंड 32 बीट के अंदर, विंडो 7 के अंदर भी बता रहा है। देखिए इसके जो ड्राइवर्स के यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो G2010 सीरीज फुल ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर पैकेज दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 21 MB का आपको दिखाई देगा, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8 सभी विंडोज़ के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या करना है आपको, जो ड्राइवर है यहाँ से डाउनलोड नहीं करनी है। हालांकि ये ऑफिशियल पेज है आपका कैनन के ड्राइवर का, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करें क्योंकि यहाँ से आपको फुल वर्जन ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो आपको ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए जो थर्ड नंबर पे आएगा आपका www.freeprinterdownload.org, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है ड्राइवर। ठीक है, तो आप इसको न्यू पेज पे ओपन कर लें। न्यू पेज पे जैसे ओपन करेंगे देखिए आपका जो वेबसाइट है फ्री प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड वाले वेबसाइट्स पे आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए आपको देखिए यहाँ पर ड्राइवर डाउनलोड का एक टैब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैनन ड्राइवर G2012 ड्राइवर फॉर विंडो 7, विंडो 10 एंड विंडो 11। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है फुल फीचर ड्राइवर फॉर विंडो 11, 10, 8, 7। ठीक है, 32 बीट एंड 64 बीट रिकमेंडेशन। तो आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फुल ड्राइवर है, यहाँ पर फुल ड्राइवर पे क्लिक करने पे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑप्शन आएगा अलाउ करने का, तो आप इसे अलाउ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टी वेबसाइट है, इसके चलते यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से आप यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग पे लगा दें। ठीक है, तो देखिए डाउनलोड हो जाएगा आपका ड्राइवर, देखिए। ठीक है, तो देखिए ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली तरीके से ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सिंपली तरीके से ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद मैं आपको इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ आपको। इसको आप सिंपली तरीके से कॉपी करें, सिंपली तरीके से कॉपी कर लें। इसी तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है, मैंने भी बताया। यहाँ से डाउनलोडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। 18 MB की फाइल है। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप सिंपली तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें या फिर तो यहाँ पर यस कर दें। यहाँ पर देखिए जो सेटअप है डाउनलोडिंग में आ जाएगा। क्या है एक्चुअल में, इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो इंटरनेट होनी चाहिए, अच्छी इंटरनेट होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो इसकी जो कैनन की जो फुल प्रिंटर डाउनलोडिंग है वो होगी। ठीक है, इसीलिए आपको नेट पैक होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 300-400 MB का नेट पैक होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी बहुत सारी स्कैनिंग फैसिलिटी वगैरह है, वो सब यहाँ पर डाउनलोड होगी। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल तरीके से इस कैनन ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो कर ले USB के साथ सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टार्ट सेटअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये एक्चुअल में ऑफिशियल जो सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट सेटअप है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें फुल आपका ड्राइवर डाउनलोड होगा, करीबन आपका 400 MB आपके पास नेट पैक होना चाहिए और इंटरनेट आपका हाई स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना आपको 400, 450 MB का नेट पैक होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली तरीके से देख लें, इंस्टॉल होने जा रहा है।
आप यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट फास्ट है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ पर यदि स्लो होगा तो मैं आपको वीडियो को स्किप कर दूंगा, ठीक है, डाउनलोडिंग होने के बाद आपको बताऊंगा। तो अभी तो स्पीड ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली तरीके से वेट करें। और अब देखिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन डाउनलोडिंग हो रहा है। देखिए डाउनलोडिंग जो है 11% में होगा आपका डाउनलोडिंग, 10 तक हो चुका है। इसके बाद कुछ और प्रोसीजर आएंगे। देखिए 4 स्टेप में ये जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होगा। और ये ड्राइवर आप चाहे G2012 का कर रहे हैं, G2010 का कर रहे हैं, या फिर G की कोई भी कैनन की सीरीज कलर प्रिंटर का कोई भी कर रहे हैं, तो आप सिंपली तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इसी ड्राइवर को। चाहे वो विंडो का कोई भी ऑप्शन हो, मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है। देखिए यहाँ विंडो का कोई भी हो, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 7 कोई भी हो, 62 बीट हो या 32 बीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लें। मैं एशिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और टर्म एंड कंडीशन कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सेप्ट करें और एग्री पे क्लिक कर दें। ये 4 स्टेप में इंस्टॉलेशन होगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि कैसे आपको जो कैनन का कलर प्रिंटर है उसको आप उसके ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये सब कुछ इस वीडियो में है, तो थोड़ा सा वेट करें। और जहां पर यदि आपका टाइम होता है तो मैं वहां पर ऑलरेडी आपको क्या है कि वीडियो को फास्ट कर दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो देखिए प्रिंटर क्या है, चेक करेगा कि प्रिंटर कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आप अपने प्रिंटर को ओपन कर लें और वहां से जो बटन है उसे ऑन कर दें, क्योंकि प्रिंटर जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो, देखिए यहाँ पर बता दिया है कि केबल जो है आपका कनेक्ट है, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट है, तो प्लीज कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लें। एक बार और ट्राई कर लें। मैंने यहाँ प्रिंटर ओपन कर दिया है और देखिए कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए ड्राइवर आपका डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। देखिए 83 MB का आपका डाउनलोडिंग का चल रहा है, ठीक है, प्रोसीजर है। क्योंकि इसमें बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तभी आपका फुल फीचर में जो आपका ड्राइवर है कैनन का वो डाउनलोड होगा, तभी आप उसमें स्कैनिंग कर सकते हैं और भी जो बहुत सारी फैसिलिटीज है उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि मेरा इंटरनेट फास्ट है तो ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट आपको करना है, क्योंकि मैं इसे भगा भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है फास्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इसमें डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आता है। देखिए आपको इंटरनेट आपको अच्छी से रखनी है, फिर आपकी जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी आपको वेट करनी है, ठीक है। जो इस ड्राइवर की खास बात यह है कि ये किसी भी कैनन के जो भी मॉडल है, चाहे ई सीरीज हो, G2012 हो या G2010 हो या उससे ऊपर के आगे जो भी कैनन के कलर प्रिंटर ड्राइवर है, वो उसमें आपको ड्राइवर चल जाएंगे सभी में, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ड्राइवर डाउनलोड नहीं करने की जरूरत है। और जो एक कैनन की जो प्रिंटर है वो बहुत बेहतरीन प्रिंटर है, ठीक है। इसमें मतलब मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ इस प्रिंटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और बहुत किफ़ायती प्रिंटर है, बहुत मतलब एक प्रकार के आपको बेनिफिट ही पहुंचाने वाली ये प्रिंटर है। तो आप इस प्रिंटर को बाई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रिंटर है। तो बस एक स्टेप्स आपका बचा हुआ है। देखिए 4 स्टेप्स में आपकी जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है, तो 3rd स्टेप आपकी चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन दे सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर की जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पर देखिए जो आप टेस्टिंग पर्पज के लिए अपना प्रिंटर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग पर्पज के लिए आप 2 पेज आपका सिस्टम का जो पेज होगा वो प्रिंट होकर आपको निकल जाएगा, तो उससे टेस्टिंग हो जाएगी कि आपकी ड्राइवर काम कर रही है कि नहीं।
ठीक है, तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट प्रिंट का कोई ऑप्शन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए इतनी सी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्या है, देखिए यूज़र मैनुअल है, माई इमेज गार्डन है, क्विक मेन्यू है, ये सब चीज़ों को आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि स्कैनिंग के समय यही फीचर्स काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इनको भी डाउनलोड कर लें और देखिए देखते हैं हम लोग इसको कितना MB की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप स्कैनिंग वगैरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपको ये फीचर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप स्कैन कर सकते हैं बहुत सारे डाटा, कोई भी चीज़ें, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, तो ये सब चीज़ें होना बहुत जरूरी है। तो आप इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो मैं तो दिखाता हूँ कभी कितने MB का चलता है, तो पूरी MB तक हम लोग वेट नहीं करेंगे, मैं इस वीडियो को स्किप कर दूंगा थोड़ा। तो देखिए आपको करीबन मैंने बताया था कि आपको करीबन 350 MB की जरूरत पड़ेगी डाटा। तो मेरा इंटरनेट स्पीड है तो इसलिए चल रहा है, आप अपने इंटरनेट का यूज़ करें और इसे डाउनलोड कर लें। तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैंने बताया था कि आपको 200 करीबन 400 MB आपको डेटा लगेगा और यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है पूरा कैनन का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली तरीके से मैं इसे एग्जिट कर दूंगा और एग्जिट करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो फीचर्स कौन सी थी जो अभी डाउनलोडिंग हुई थी। ठीक है, तो सिंपली तरीके से आप इसे मिनिमाइज कर दें और यहाँ पर देखिए जो कैनन की जो क्विक मेन्यू है, यहाँ पर देखिए कैनन क्विक मेन्यू। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। आपको बस हल्का सा फीचर बता रहा हूँ, बाकी आपकी ड्राइवर इंस्टॉल हो गई, आप प्रिंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनिंग वगैरह जो करना है वो सब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फीचर है वो पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। तो हम देखिए क्विक मेन्यू का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें। सिंपली तरीके से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए स्कैनिंग वगैरह का पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, स्कैनिंग का ऑप्शन, प्रिंटिंग, जो भी आपका जो एक्स्ट्रा फीचर्स है इसके अंदर सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली तरीके से इस काम को कर सकते हैं और अपना जो ड्राइवर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।